स्मार्टफोन इन पाकिस्तान अगस्त 2025। आप लोगों को पता है पिछले 2-3 मंथ से पाकिस्तान में कुछ लिमिटेड स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। पिछले 2 मंथ में सिर्फ 1 से 2 स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, लेकिन इस मंथ जुलाई के मंथ में 2 स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च किए गए हैं। एक तो भाई वीवो की तरफ से आता है और दूसरा ओप्पो की तरफ से आता है। अब वीवो पाकिस्तान में स्मार्टफोन लॉन्च करना नहीं चाह रहा था, लेकिन काफी टाइम हो गया था भाई पाकिस्तान में इन्होंने कोई स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया था, तो इन्होंने भाई एक नया एडिशन कर दिया है Vivo Y19s Pro करके। अब पहले भी भाई Vivo Y19 करके हम 2-3 फोन देख चुके हैं, 2 फोन तो देख चुके हैं, लेकिन अब तीसरा फोन Vivo Y19s Pro करके पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली ये फोन भी ओवर प्राइस लॉन्च किया गया है। 6GB रैम 128GB रोम वाले वेरिएंट के साथ 44,000 रुपीज प्राइस रखी गई है। स्पेसिफिकेशन देख के एकदम मैं हैरान हो गया भाई। एक IPS पैनल है, 720p की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है 44,000 रुपीज की प्राइस में। यूनिसोक का T612 वाला चिपसेट मिलता है जो 25,000 रुपए में पाकिस्तान में रहते हुए न्यू फोन के अंदर इजीली मिल जाता है। इसके अलावा बैक पर 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप है, फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, एक 6000 mAh की बड़ी बैटरी लगा के साथ में 44 वाट की फास्ट चार्जिंग दे दी है। और भाई इस फोन को 44,000 रुपए में लॉन्च किया गया है। भाई ये बहुत ओवर प्राइस है। मेरे हिसाब से ये फोन 30,000 से ऊपर वर्थ नहीं करता, तो आप लोगों को इस फोन को परचेज नहीं करना चाहिए जब तक प्राइस कट नहीं लगते। इसके बाद अगर मैं ओप्पो की बात करूं तो भाई ओप्पो ने पाकिस्तान में अपना बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया है, ओप्पो A5X 4GB रैम 64GB रोम वाले वेरिएंट के साथ 30,000 पे इनवाइस प्राइस रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट 27,000 28,000 का ये स्मार्टफोन आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट में मिल जाता है। 4GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट भी मिल जाता है और इस फोन की प्राइस रखी गई है इनवाइस प्राइस 34,000, क्योंकि ये फोन एक IPS पैनल प्रोवाइड करता है, 720p की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। यही सेम स्पेक्स Vivo Y19s में हमें मिल रहा है, लेकिन 44,000 रुपीज की प्राइस में, और ओप्पो हमें प्रोवाइड कर रहा है अंडर 30,000 रुपीज की प्राइस में। स्नैपड्रैगन का 6S 4G Gen 1 वाला चिपसेट मिलता है जो 11 नैनोमीटर पर काम करता है, काफी अच्छा चिपसेट है। UFS 2.1 वाली स्टोरी मिल जाती है, बैक पर 32 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। इसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 6000 mAh बैटरी के साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। अगर आप लोग ओप्पो के लवर हैं, बजट के अंदर कोई अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और नया भी हो, तो आप लोग 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट, लेकिन स्टोरेज थोड़ी सी कम है, आप लोग इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इन्फिनिक्स की बात करूं तो भाई इन्फिनिक्स की स्मार्ट 10 सीरीज का एक स्मार्टफोन बहुत जल्द पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है। इसी मंथ की 25 तारीख को ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा और भाई मेरे ख्याल में एक वीक के अंदर ये आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएगा। हो सकता है कि भाई 25 तारीख को ही ये स्मार्टफोन आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट में मिल जाए। इस फोन का नाम है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 10। ये फोन एक IPS पैनल प्रोवाइड करेगा, 720p की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिल जाता है, Android 15 Go एडिशन देखने को मिलेगा, साथ ही XOS 15.1 मिल जाता है जो कि इन्फिनिक्स का लेटेस्ट UI है। यूनिसोक का T7250 वाला चिपसेट मिलता है, 12 नैनोमीटर पर काम करता है। अगर तो भाई 25,000 के लगभग स्मार्टफोन की प्राइस आती है तो डेफिनेटली ये चिपसेट काफी अच्छा है। इसके अलावा 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट मिल जाता है, 4GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा। eMMC 5.1 वाली स्टोरेज होगी, बैक पर 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है, फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, डुअल स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 5000 mAh बैटरी के साथ 15 वाट की वाइड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जैसे ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च होगा इस चैनल के ऊपर आप लोगों को अनबॉक्सिंग मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद भाई टेक्नो भी अपना एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, टेक्नो स्पार्क Go 2। अब ये फोन भी बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होने वाला है, ये भी इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन लॉन्च होगा, उसी के साथ भाई पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाएगा। और जैसे ये फोन भी पाकिस्तानी मार्केट में आएगा, अनबॉक्सिंग आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ये फोन भी एक IPS पैनल लेकर आता है, 720p की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिलता है, Android 15 पर होगा, iOS 15 मिल जाएगा जो कि टेक्नो का लेटेस्ट UI है। यूनिसोक T7250 वाला चिपसेट मिलता है जो परफॉर्मेंस के लिहाज से डिसेंट चिपसेट है। अगर 25,000 के करीब या इससे कम प्राइस होती है, वैसे इस स्मार्टफोन की प्राइस आ चुकी है, मेरे माइंड से निकल गया था। 2GB रैम 64GB रोम वाले वेरिएंट के साथ 20,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया है। मेरे हिसाब से 2GB रैम वाला वेरिएंट तो होना ही नहीं चाहिए, एटलीस्ट 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट तो लाजमी होना चाहिए, चाहे प्राइस हमें 2-3 हजार पे ज्यादा देनी पड़ती, लेकिन 464 वाला वेरिएंट होना चाहिए था। 2GB रैम क्या ही परफॉर्म करेगी, ये कोई आईफोन तो है नहीं कि भाई 2GB रैम भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी। भाई इनकी 2GB रैम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करती। बैक पर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैक पर 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 5000 mAh बैटरी के साथ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। अब ये तो वो फोन है जो
पाकिस्तान में इसी मंथ लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद इन्फिनिक्स की हॉट 60 सीरीज भी लॉन्च होने वाली है और टेक्नो की स्पार्क 40 सीरीज भी लॉन्च होने वाली है। जब इनकी डेट सामने आएगी, लॉन्च डेट सामने आएगी, तो इनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे। अब देखो यार, इन्फिनिक्स और टेक्नो बजट के अंदर अपने स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं, तो Xiaomi कहता है भाई हम भी अपना स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे। भाई Xiaomi भी अपना एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। इस फोन का नाम है Redmi 15C 4G। ऑल्दो स्पेसिफिकेशन के अंदर कोई भी अपग्रेड नहीं किया गया, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ इस फोन को लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन अगर प्राइस आ जाती है अच्छी तो डेफिनेटली ये फोन भी वर्थ इट होगा। ये फोन एक IPS पैनल लेकर आता है, 720p की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिल जाता है, फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, फ्रंट पर 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, बैक पर 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप मिलता है, एंड्रॉइड 15 पर है, HyperOS 2 देखने को मिल जाता है, MiraTek का Helio G81 Ultra मिलता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से एक डिसेंट चिपसेट है, 4GB रैम, 64GB, 4GB रैम, 128GB रोम वाला वेरिएंट भी हो सकता है, 6GB रैम, 128GB रोम वाला वेरिएंट भी हो सकता है। इसके अलावा भाई इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, फेस आईडी का ऑप्शन भी मिल जाएगा, 6000 mAh की बैटरी और सबसे अच्छी बात भाई 33 वाट की फास्ट चार्जिंग आप लोगों को बजट के अंदर मिल रही है। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। सो भाई ये था Xiaomi का बजट स्मार्टफोन जो नेक्स्ट मंथ अगस्त के मंथ में पाकिस्तान में लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद अगर मैं Realme की बात करूं तो भाई Realme ने रिसेंटली पाकिस्तान में अपने दो स्मार्टफोन लॉन्च किए। एक तो भाई Realme का 14T है और दूसरा Realme का 14 5G। Realme 14 5G का मैंने फुल रिव्यू किया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अब Realme बजट के अंदर भी कुछ स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। एक तो भाई Realme का Note 70 हो सकता है, ये मॉडल पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। प्रोबेबली अगस्त के लास्ट तक Realme का ये बजट स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाए। इसके अलावा Realme की C सीरीज का मॉडल सामने आया है, डिजाइन सामने आया है, लेकिन स्पेसिफिकेशन अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये फोन हो सकता है कि भाई अगस्त के मंथ में लॉन्च ना हो, अगस्त के बाद ही पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इस फोन का नाम है Realme C85। ये फोन एक कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला है, ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है। बैक पर एक बड़ा सा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल होगा, डिजाइन आप लोगों के सामने है, बाकी स्पेसिफिकेशन फिलहाल सामने नहीं आई। सो भाई यही है वो अपकमिंग स्मार्टफोन जो अगस्त के मंथ में पाकिस्तान में लॉन्च होने वाले हैं। ओप्पो और वीवो के हवाले से कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि भाई वीवो तो अपनी V60 सीरीज को पाकिस्तान में लॉन्च करेगा, लाजमी करेगा। इसके अलावा ओप्पो भी अपनी Reno 14 सीरीज को पाकिस्तान में लॉन्च करेगा। हो सकता है कि भाई ओप्पो Reno 14 सीरीज को पहले लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि वो ग्लोबली मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, जबकि वीवो की V60 सीरीज अभी ग्लोबली मार्केट में लॉन्च नहीं हुई, तो उसको थोड़ा सा 1-2 मंथ देर हो सकती है कि भाई पाकिस्तान में लॉन्च किया जाए। सो बाकी ब्रांड्स का कोई आता पता नहीं है, ना आइटल की कोई खबर है, ना वीगोटेल की कोई खबर है। ये अचानक पाकिस्तान में कोई स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे, पता लगेगा कि यार इन्होंने मार्केट के अंदर ये वाला फोन लॉन्च कर दिया है। बहरहाल आप लोग किस फोन के लिए एक्साइटेड हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फर्दर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट में रिप्लाई नहीं मिलता तो इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करके मैसेज करें, आप लोग को 100% रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।